हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो एक ही नंबर वाले क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके सभी तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे भारत का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा? तो आंसर है जेम्स रेनेल को। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? तो 3 कालखंडों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, और ये जो किताब थी, किताब का नाम था ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसी में इसने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो ये 1920 के दशक में बनाया गया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था? तो आंसर है इसका महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 1498 में वास्को डी गामा किस महासागर को पार करके भारत पहुंचा था? तो हिंद महासागर को पार करके जो वास्को डी गामा है वो भारत में पहुंचा था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू की थी? तो हुगली नदी के किनारे इन्होंने जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी बंगाल में, वो इन्होंने शुरू की थी 1661 में। ठीक है, कंपनी ने किस सम्राट से बिना कर चुकाए व्यापार करने की इजाजत मांगी? औरंगजेब से। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। ठीक है, और ये प्लासी की लड़ाई थी, ये भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके बाद ही जो अंग्रेज थे, इन्होंने जो बंगाल था उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का क्या कारण था? तो उसका ये था कि सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां। ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। वह अंग्रेज अफसर कौन था जिसने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आत्महत्या कर ली थी? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव था, इस पे ही भारत में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सहायक संधि को किसने लागू किया था? तो इसको किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है टीपू सुल्तान। विलय नीति किसने लागू की थी? तो विलय नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुई थी सालबाई की संधि की, और ये हुई थी 1782 में। तृतीय आंग्ल मैसूर में कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो चंपारण आंदोलन बागान मालिकों का दमनकारी रवैया, ठीक है, इसके खिलाफ था। नेक्स्ट है, कंपनी को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया गया? तो 1765 में कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। महालवारी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो महालवारी व्यवस्था को होल्ड मैकेंजी ने तैयार किया था। मुनरो प्रणाली की व्यवस्था किसने की थी? तो मुनरो प्रणाली की व्यवस्था की थी टॉमस मुनरो ने। नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग किसकी खोज से प्रभावित हुई? तो जो सिंथेटिक रंग होते हैं ना, उससे जो नील की खेती की जो मांग थी वो प्रभावित हुई थी। गांधी जी चंपारण क्यों गए थे? नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने के लिए गांधी जी चंपारण गए थे। स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नील का पौधा कहाँ उगता था? तो नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता था। बोर्ड का पौधा कहाँ उगता था? बोर्ड का पौधा जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वो उगता था। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके क्या थे? तो नील की खेती 2 मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह लोकप्रिय था? तो 1940 में जो महाराष्ट्र में जो विद्रोह हुआ था उसका नाम था वर्ली विद्रोह। खोंड कहाँ रहते थे? जो खोंड है वो उड़ीसा में रहते थे। चरवाहे किस प्रकार का जीवन जीते थे? जो चरवाहे वो खानाबदोश का जीवन जीते थे। स्थायी कृषि कौन सी जनजाति करती थी? तो स्थायी कृषि छोटा नागपुर पठार के जो मुंडा के लोग थे वो लोग स्थायी कृषि करते थे। ठीक है, यानी कि जो मुंडा जनजाति वो छोटा नागपुर पठार में रहती थी और वही स्थायी कृषि करती थी। झूम खेती आजकल कहाँ की जाती है? तो झूम खेती भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे की जाती है।
संथाल जनजाति ने किस वर्ष विद्रोह किया? तो संथाल जनजाति ने 1855 में विद्रोह किया था। वर्ष 1906 में संग्राम संगमा का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था असम में। मध्य प्रांतों में वन सत्याग्रह का उदय कब हुआ? तो वन सत्याग्रह हुआ था 1930 में। बिरसा ने किन प्रचारकों की संगति में समय बिताया? तो उसने वैष्णव प्रचारकों की संगति में समय बिताया था। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। किसने तय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग था, उसने तय किया था कि जो बहादुर शाह जफर हैं ये आखिरी मुगल बादशाह होंगे। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? उनको रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु थी 1862 में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। ठीक है, अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? तो 1856 में जो अवध है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक नया कानून कब पारित किया गया? तो 1850 में। ठीक है, यानी कि ईसाई धर्म में जो परिवर्तन है, चेंजेस को आसान बनाने के लिए 1850 में एक कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट है, कंपनी ने किस चीज से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था? तो आंसर है इसका सिक्कों पे। यानी जो पहले ना जो सिक्के डलते थे मुगल बादशाहों के टाइम पे, वहाँ पे उनका नाम लिखा होता था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था चर्बी वाले कारतूस। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी। माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विष्णु भट्ट गौडसे। 1857 के विद्रोह का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो कानपुर में किया था नाना साहब ने। देखिए, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, ये जो मेन सेंटर थे, मेन केंद्र थे, यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारे ये एक साथ ही बना दिए हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। किस उद्योग के पनपने के बाद ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा? तो लोहा और इस्पात उद्योग जब पनपने लगे थे तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा था। कैलिको शब्द किससे निकला है? तो कैलिको कालीकट से निकला है। यूरोपीय व्यापारी धान को क्या कहते थे? यूरोप के जो व्यापारी थे वो धान को पीसगुड़ कहते थे। टीपू सुल्तान की तलवार किस धातु से बनी हुई थी? तो टीपू सुल्तान की तलवार विंटेज स्टील से बनी हुई थी। 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक मदरसे की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 में। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक कारखाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था थॉमस मैकाले ने। वुड की नीति पत्र, जिसे हम वुड स्पेस बोलते हैं, ये कब आया था? यह आया था 1854 में। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। 1783 में कंपनी ने जूनियर जज के पद पर किसको नियुक्त किया? तो विलियम जोन्स को। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? तो ये की थी 1901 में। प्राच्यवादियों के मुख्य आलोचक कौन थे? तो थॉमस मैकाले और जेम्स मिल, ये प्राच्यवादियों के मुख्य आलोचक थे। सती शब्द का क्या अर्थ था? तो सती शब्द का अर्थ था सदाचारी महिला। ब्रह्म समाज की स्थापना कब तथा किसने की? तो 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? तो 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित किया गया? तो 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसे लिखा था पंडिता रमाबाई ने। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी घासीदास ने। ठीक है,
ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका सीटेट में भी बहुत बार पूछा गया है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा राव फूले। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। प्रार्थना समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानडे ने की थी। वेद समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब तथा किसने की? तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो विधवा विवाह कानून है ये पारित किया गया था। परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1840 मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा किसने की? तो 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका पता नहीं कितनी ही बार सभी ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था? तो आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया था। इल्बर्ट बिल को लागू करने का प्रयास कब किया गया? तो ये 1883 में इल्बर्ट बिल को लागू करने का प्रयास किया गया था। बंगाल विभाजन कब तथा किसने किया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। कांग्रेस का विभाजन कब तथा किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नटाल कांग्रेस का गठन कब तथा किसने किया था? तो नटाल कांग्रेस का गठन 1895 में महात्मा गांधी ने किया था और ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, रोलट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रोलट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए अपमान व याचना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब तथा कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में ये हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो ये सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक जो असहयोग आंदोलन उसकी अवधि मानी जाती है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान कब पारित किया गया था? तो ये 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें इसको पारित किया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि को थोपना। ठीक है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे और 8th क्लास में की किताब में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बनाए हैं। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।